जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 9 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का हम लोग 2024 में जो प्रश्न पूछा गया है 2024 का फाइनल एग्जाम में ओरिजिनल प्रश्न जो है आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। और ये ओरिजिनल प्रश्न इसलिए कि आप लोग को पता चले कि जैक बोर्ड जो है किस तरह का प्रश्न जो है वो पूछता है। मॉडल सेट के हिसाब से आप लोग तो देख ही लिए हैं कि मतलब किस तरह का पैटर्न है, सेम जो है वो 2024 के एग्जाम के जैसा है। और ये 2024 का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद 2023 का भी देखेंगे ताकि आप लोग को पता चले कि किस तरह से जो है वो जैक बोर्ड क्लास 9 में प्रश्न पूछते आ रहा है। और प्रीवियस ईयर प्रश्न और प्रीवियस ईयर मॉडल सेट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आखिर जो है वो प्रश्न कैसा सेट होता है। सो और हर बार नया प्रश्न नहीं लाया जाता है, प्रीवियस ईयर मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही जो है वो डाल दिया जाता है। तो और अगर आप लोग जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हुए तो आप लोग वहां भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ वगैरह सारा चीज आप लोग का वही प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हम लोग फिलहाल तो जो है सामाजिक विज्ञान को जो है वो सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये 2024 का, उसके बाद 2023 का देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ आता है, आप लोग का जो है वो पैटर्न किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है 2024 के अनुसार, है ना, सेम उसी तरह से है। हम लोग पहला प्रश्न से देखेंगे कि फ्रांस के सम्राट लुई 16वां जो था उसको न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी दी गई थी। लुई 16वां को जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और उसका क्या क्या जो है वो कारण था। तो सबसे पहला कारण तो किसान पर अत्याचार के कारण था कि किसानों पर बहुत अत्याचार करता था। दूसरा कारण यह था कि देशद्रोह होने के कारण इसको जो है फांसी पर चढ़ाया गया था। तीसरा कारण है कि जनता का शोषण करने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, हाँ, जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था तो उस दौरान जो है वो 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली को कौन से प्रावधान जो है वो पारित किए गए थे। क्या बोला है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था उस समय जो है वो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को क्या हुआ था कि रात में नेशनल असेंबली के द्वारा जो है वो कौन सा कानून जो है वो या फिर तो कौन प्रावधान जो है वो पारित किया गया था। तो दायित्व और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करना यह था, पादरी वर्ग के सदस्यों को अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करना, और धार्मिक कर समाप्त करके जो है वो चर्च को स्वामित्व वाली भूमि जब्त करना। तो इनमें से सभी, इसका भी जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था। औद्योगिक समाज जो है वो एक पूंजीवादी क्या है, समाज है। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है और यह विचार जो था वो कार्ल मार्क्स का था। तो कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार से भी जो है याद किया जाता है। खूनी रविवार को जो है किसको जाना जाता था, तो 1905 की क्रांति को जो है वो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता था। तो 1905 की क्रांति हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2023 का भी देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत प्रश्न जो है वहां से भी जो है वो ऐड किया जाएगा। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डाब्स योजना बनाई गई थी, है ना, किसने बनाया, है ना, जर्मनी को जो है वो संकट से निकालने के लिए डाब्स योजना बनाया गया था। और वो किसके द्वारा बनाया गया था, कौन सा देश के द्वारा जो है वो बनाया गया था, तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। तो अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है वो क्या कहलाता है। देखिए, किसी भी चीज का जो है कीमत जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको जो है अति मुद्रास्फीति बोलते हैं, है ना, अति मुद्रास्फीति, है ना, ये हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर। अब आगे है कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वन जो है लुप्त हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वन विनाश बोलेंगे। ठीक है, वन जो लुप्त हो चुका है, देखिए वन लुप्त हुआ है तो वन विनाश इसको हम लोग बोलेंगे, वानिकी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें पेड़ लगाया जाता है, प्रदूषण, वनोत्पादन, ये सब कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है कि गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में जो है वे उत्तर की तरफ से जो है वो, फिर से एक बार समझिएगा कि गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मी लाहौर की स्पीति में बिता देते हैं। लाहौर जो है स्पीति भारत के जो है, लाहौर और स्पीति जो है भारत के किस राज्य में जो है वो स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 1871 ईस्वी में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून जो है वो कौन था, है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे जो है बेकार कानून 1871 में जो है लागू किया गया था औपनिवेशिक सरकार के समय में, वो कौन सा कानून था, तो आपराधिक जनजाति जो है वो ये हो जाएगा, आपराधिक जनजाति अधिनियम, ये सबसे बेकार कानून था।
नेक्स्ट है कि बेंदुइन्स, बर्बेर्स है ना, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना, ये कुछ चरवाहा समुदाय का नाम है ना। इस जो है वो चरवाहा है, और ये किस देश के चरवाहे हैं, है ना, ये सब अभी जो है बताएं। वो अफ्रीका के चरवाहे का नाम है इस तरह से, और भारत वाला चरवाहा का नाम बकरवाल, इस तरह से है ना करके। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। पूरा दुनिया का जो विश्व की रोटी वाला टोकरी है ना, देखिए निम्न में से जो नीचे देश का नाम लिखा हुआ है उसमें से रोटी की टोकरी वाला देश कौन देश को जो बोला जाता है, तो अमेरिका को जो है वो रोटी का टोकरी वाला देश बोला जाता है। नेक्स्ट है कि पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था। सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जो है क्रिकेट खेला गया था वो इंग्लैंड में, किसका, इंग्लैंड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार कहां स्थित है, तो ये जो है वो अंडमान निकोबार जो है वो हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना, हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पर्वत की श्रृंखला है ना, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला जो है वो पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलीकृत को दर्शाता है। पर्वत श्रृंखला बताना है जो कि पूरा युवा को दर्शाता है, तो हिमालय जो है वो हिमालय की जो है श्रृंखला युवा स्थलीकृत को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत का भौगोलिक आकृति को किन वर्गों में विभाजित किया गया है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी, प्रादीपीय पठार में भी, भारतीय मरुस्थल में भी, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां से बने भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार का जो है मिट्टी पाया जाता है। देखिए सिंधु नदी हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां और इसकी जो सहायक नदी है उससे जो है भारत में उत्तरी मैदान में जो है वो उत्तरी मैदान बना हुआ है, तो उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है वो दो प्रकार का होता है, पुरानी और नई जलोढ़, और इसको हम लोग बांगर और खादर नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक जो है लंबी रास्ता तय करती है। बिल्कुल हिमालय की नदी जो है वो स्टार्टिंग जहां से होता है वहां से लेकर समुद्र तक जाता है, तो अपने मार्ग के ऊपर है ना, अपने मार्ग के ऊपरी भाग में, जैसे कि मान के लिए नदी यहाँ से शुरू हुआ है, इस जगह पर से जो है नदी शुरू हुआ है, तो इस जगह जो है वो स्टार्टिंग में इधर जो है किस प्रकार का जो है वो क्रिया करता है, तो शुरू में जो है ऊपर साइड में जो है वो अपर्दन करता है ना, ऊपर में जो है अपर्दन मतलब मिट्टी को जो बहाव कटाव सब करके जो है ले जाता है, तो अपर्दन हो जाएगा। इनमें से सभी नहीं होगा क्योंकि ऊपरी भाग में बोला है, ऊपरी भाग, अगर ऊपरी नहीं रहता पूरा का भाग रहता तो अपर्दन भी होता, परिवहन भी, निक्षेपण भी, तो सब हो जाता, लेकिन ऊपरी भाग बोला है तो अपर्दन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्णा, वर्धा और प्राहिंता, मांजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर कि कर्क वृत्त पश्चिम में कक्ष के रंग से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व के किस राज्य में गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो है पश्चिम से स्टार्टिंग होकर पूर्व तक जाता है, तो पूर्व के साइड में कौन सा राज्य है इसमें से, तो पूर्व के साइड में जो है वो मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा है ना, मिजोरम पूर्व की साइड में है। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं को अत्यधिक प्रभावित करता है। भारत की जलवायु जो है वो भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं को अत्यधिक प्रभावित करता है, तो मानसूनी है ना, मानसूनी हवाओं को जो है वो बहुत प्रभावित करता है भारत की जो जलवायु होता है वो। अब आगे प्रश्न आता है कि प्राय कृषि कहां किया जाता है, कृषि हम लोग कहां कर सकते हैं, तो उपजाऊ भूमि में ही करेंगे, तो उपजाऊ भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्थानीय जलवायु, मृदा अपर्दन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है। देखिए स्थानीय जलवायु हो गया, या फिर तो मृदा अपर्दन हो रहा है, या फिर तो नदी का धारा को जो है वो नियंत्रित करता है, और वो नियंत्रित करने वाला एक ही है जो है वन, जंगल हो जाएगा, पेड़ पौधा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। जनसंख्या परिवर्तन क्यों होता है, मान के लिए कोई देश में 10 गो आदमी है ना, तो एक वहां जन्म किया तो जनसंख्या परिवर्तन हो गया, या फिर तो कोई एक मर गया तो जनसंख्या परिवर्तन होगा, या फिर तो वहां से कोई आ गया दूसरा जगह से, या फिर तो वहां से कोई दूसरा जगह चला गया, तो जन्म भी हो सकता है, मृत्यु भी, प्रवासन भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप है ना, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है, तो ये संविधान, लोकतंत्र या सरकार, या फिर तो राष्ट्रपति। तो इसमें जो है वो लोकतंत्र हो जाना चाहिए है ना, लोकतंत्र में ही जो है इस तरह का होता है।
और संविधान तो राजा का भी संविधान होता है, राजतंत्र में भी जो है वो संविधान होता है, वहां भी कुछ ना कुछ नियम कानून होता है, तो ये नहीं होगा। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा नहीं है? 25 नंबर, इसको जो है आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क जो है कौन सही नहीं है, एक बार जो है ऑप्शन देख के कमेंट जरूर कीजिएगा इसका। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारत का संविधान जो है वो रेडी कब हो चुका था, बन के जो है वो रेडी हो चुका था? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, ठीक है, 26 जनवरी 1949 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, यह कथन 1931 ईस्वी में अपनी पुस्तक यंग इटली में जो है लिखा गया था। और यंग इटली जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो यंग इटली नामक जो है वो किताब लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया था, और इसके साथ ही वहां निम्न में से क्या परिवर्तन जो है वो देखने के लिए मिला था, क्या चेंजिंग? तो उसमें रंग भेद वाला शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, सभी नस्ल के लोगों को मिली जुली की सरकार बनी थी, और गणराज का एक नया झंडा भी लहराया गया था। तो इनमें से सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य है? तो चुनाव, है ना, लोकतंत्र है तो उसमें चुनाव जो है वो समय समय पर होते ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत के निर्वाचित आयोग को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? देखिए, जो वोटिंग करवाता है, जो निर्वाचन आयोग रहता है, उसको क्या काम है, अधिकार क्या है? तो चुनाव की प्रक्रिया संचालन करना, ये भी आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, है ना, आचार संहिता जिसको बोलते हैं, सरकार को दिशा निर्देश करने का आदेश देना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से यहां क्या हो सकता है, अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, या फिर तो कुछ यहाँ होगा मिटा हुआ सब दिख रहा है, तो इसमें जो है प्रधानमंत्री हो जाएगा। देखिए यहां समझने का प्रयास कीजिए कि निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है? तो सरकार का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है, तथा जो है सरकार की ओर से, है ना, अधिनियम अधिकारों का जो है या फिर तो अधिकार का जो है वो प्रयोग करता है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1979 ईस्वी में सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान का उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था, और उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, तो इसको मंडल आयोग सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि निम्न में से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार का पहले 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें कि अब 6 ही है, तो संपत्ति का अधिकार को जो है वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि पालमपुर गांव में जो है वो अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते थे, वो कितने परिवार थे? तो टोटल तो 450 परिवार थे, जिसमें कि उच्च जाति के माने जाते थे वो 80 परिवार थे, तो 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उत्पादन के लिए जो है वो, निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं, जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, है ना, खुद जो है किसी भी, तो भूमि जो है ना किसी भी चीज को स्वयं से कुछ भी उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा अत्यधिक वृद्धि होती है, तो इनमें से निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकता बढ़ जाती है? तो सभी प्रकार का, है ना, खाद्य चीजें की भी जरूरत बढ़ जाता है, शिक्षा का भी, चिकित्सा का भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं, तो देखिए जितना मान चलिए कि 120 रुपये अगर मजदूरी है, और इतना में भी जो है लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग बेरोजगारी बोलते हैं, तो बेरोजगारी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 साल में किया जाता है, कि मतलब कौन जो है निर्धनता रेखा के नीचे है, कौन जो है ऊपर है, तो इसका जो है कौन जो है वो करता है? तो NSSO, है ना, NSSO ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में जो है वो पारंपरिक रूप ले रहे हैं, या फिर तो पारंपरिक रूप से जो है वो सफल रहे हैं? देखिए पंजाब और हरियाणा में जो है ज्यादा खेती करके जो है निर्धनता रेखा जो है वो कम कर दिए हैं। अब लास्ट प्रश्न है कि सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव जो है वो करता है ना? तो भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम, बी नंबर। तो ये 40 इंपोर्टेंट प्रश्न जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी तरह से 2023 का भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे आप लोग के लिए। और चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए,
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।